VF बायोसाइंसेज, जिसका चर्चा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 2 मंथ से चल रहा है। इसकी बुक बिल्डिंग एंड जनरल पब्लिक ऑफरिंग दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग एंड सेलिंग के लिए तैयार है। क्योंकि ये VF बायोसाइंसेज की कंप्लीट एनालिसिस की एक वीडियो है, जिसमें हम कंपनी की कंप्लीट प्रोफाइल, इसका बिजनेस मॉडल, इसकी प्रोडक्ट्स और बाकी तमाम चीजों को देखेंगे और कंपनी को A to Z एनालाइज करेंगे। एंड इसी तरह हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को लेकर। ये सब करने के बाद एट द एंड हम देखेंगे कि हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए तो किस प्राइस पर और किस टाइम पे बाय करना चाहिए, और ये स्टॉक हमें बाय करना भी चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये BF बायोसाइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ मैं। बेसिकली ये BF बायोसाइंसेज के कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि BF बायोसाइंसेज एक वर्ल्ड क्लास बायोटेक फैसिलिटी है, जो कि मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्पेशल मेडिसिन में। और इसी तरह इनकी जो दूसरी पिक है, BF बायोसाइंसेज इस्टेब्लिश हुई है एक मतलब बिटवीन जो बेगो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है अर्जेंटीना का, उससे एंड फ्योसन्स लेबोरेटरीज है इसकी। बेसिकली इसमें 80% जो है फ्योसन्स लेबोरेटरीज जो है वो ओनर है, और जो बेगो ग्रुप ऑफ अर्जेंटीना है इंडस्ट्रीज़, ये तकरीबन 20% इसकी ओनर है। तो इसी तरह इसका जो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, BF बायोसाइंसेज मैन्युफैक्चर करती है एक मतलब बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में एक मतलब फैसिलिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग में। अब वो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की है या किस तरह है, तो ये डील करती है एक रेंज में, एक मेडिसिन स्पेशलिटी रेंज में, जो कि हेपेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, मतलब कि हेपेटाइटिस से रिलेटेड जो मेडिसिन बनाती है, वैक्सीन और कैंसर्स के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन है वो बनाती है। तो यहाँ पर इसकी कंपनी के हम नीचे देख लेते हैं। तो ये कंपनी का मेन पेज, जहाँ हम सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल पर जाते हैं। तो ये कंपनी अपनी प्रोफाइल में यही बताती है कि ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन करती है, जो कि मतलब डिज़ाइन की गई है USFDA स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो ये बेगो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑफ अर्जेंटीना एंड फ्योसन्स लेबोरेटरीज़ के अकॉर्डिंग में है जो इनका वेंचर है। अब ये बेसिकली 2002 में फ्योसन्स एंड बेगो इंडस्ट्रीज एंटर हुई थी कमर्शियल पार्टनरशिप के तौर पे, जिन्होंने लॉन्च किया था बेगो रेंज ऑफ क्वालिटी ब्रांडेड जेनेरिक इन द फील्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी इन पाकिस्तान। ये बेसिकली बेगो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंटर हुई थी 2002 में, जिन्होंने ये हेपेटाइटिस और जो कैंसर है इसके अकॉर्डिंग जो वैक्सीन्स बनाना स्टार्ट की थी पाकिस्तान में। तो फर्स्ट ईयर्स में तो इन्होंने मतलब मिलकर काम किया था, जो कि एक लीडरशिप पोजीशन इन्होंने अवेल की थी। तो इन दोनों ग्रुप्स ने एक जो माइलस्टोन अचीव किया था, मीन के 3 जो टॉप कंपनीज थी उनमें आ गए थे ऑन्कोलॉजी और हेपेटोलॉजी सेगमेंट्स में। तो दिसंबर 2004 में जो बेगो ग्रुप है और फ्योसन्स है, इन्होंने साइन किया था एक एग्रीमेंट, जिसके ज़रिए ये एंटर हो गए थे पाकिस्तान में, जो कि इनका एग्रीमेंट था कि BF बायोसाइंसेज का, जो कि इन्होंने BF बायोसाइंसेज बनाई थी मिलकर। तो पाकिस्तान में जो फर्स्ट बायोटेक कंपनी बनी, मतलब कि 2006 में साइन हुई, जो कि पाकिस्तान की अब तक की फर्स्ट जो बायोटेक कंपनी है, जो कि अभी तक की ये वैक्सीन बना रही है। तो ये बेसिकली यहाँ पर 2006 में जो साइन हुई थी। तो यहाँ पर ये अपना जो एक प्लांट है उसकी बताते हैं कि 27 एकड़ पर जो प्लांट बना था लाहौर में एक साइड थी, 2009 में इसकी कंप्लीशन हुई थी। तो ये मैन्युफैक्चर करती हैं बायोलॉजिकल मेडिसिन्स, जो कि कैंसर और हेपेटाइटिस C को ट्रीट करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही पाकिस्तान में जो डिजीज़ हैं वो स्प्रेड हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा फैल गई हैं। तो ये इनकी वैक्सीन्स वगैरह बनाती हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो ये फर्स्ट कंपनी है USFDA स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इस पाकिस्तान में। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी बताते हैं कि ये एक्सपोर्ट भी करते हैं एशियन मार्केट्स में। तो नीचे अगर इनके हम मज़ीद प्रोफाइल देखें तो 2020 में BFBL ने एग्जीक्यूट किया था एक नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट। और ये कंपनी तब ज़्यादा फेमस हो गई जब 2020 में इसने जो कोरोना वायरस की वैक्सीन भी स्टार्ट कर दी। तो ये कंपनी इसलिए बहुत अच्छी समझी जाती है कि अगर कोई वायरल डिजीज़ या कोई वायरस भी आता है, कोई इन्फेक्शन आता है, तो ये उस पर काम करके उसकी भी वैक्सीन बनाती है। और ये कंपनी अपना एम भी बताती है कि ये इम्प्रूव करना चाहते हैं जो वर्ल्ड वाइड पेशेंट्स हैं उनकी मेडिसिनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में करेंगे। तो इन्होंने तकरीबन 5 साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ जो है एग्रीमेंट भी किया, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर्स करेंगे। बाकी ये बताते हैं कि ये जो BF बायोसाइंसेज है ये फैसिलिटेट करती है, मतलब कि ये यूरोपियन तर्ज पर बनाई गई है। इन्होंने बाकी अपने जो पॉइंट्स है वो बताए हैं कि काफ़ी अच्छी लैब है, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। तो ये सब कंपनी के पॉइंट्स है जो कि कंपनी की प्रोफाइल में मेंशन है। तो अब हम कंपनी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो एक कंपनी का विजन, मिशन और इसकी वैल्यू स्टेटमेंट को देखते हैं।
तो कंपनी का जो विज़न है जी ये है कि ये अटेन करना चाहती हैं मार्केट लीडरशिप को, जो कि मतलब एक पेशेंट्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं एवरी डे एज अ अपॉर्चुनिटी टू अर्न ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ये ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के बेस पर इनका विजन है, ये प्रोवाइड करना चाहते हैं। और इनका जो मिशन है या उनकी वैल्यूज़ स्टेटमेंट है जी, इनका एम है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग इनोवेटिव हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। ये कि हेल्थ केयर मतलब ये जो हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिनल प्रोवाइड करना चाहते हैं कि एक हेल्दी लाइफ जो है वो सब गुजार सकें। तो ये इंश्योर करते हैं पेशेंट्स को टू एक्सेस ट्रीटमेंट एंड क्योर। अब नेक्स्ट में ये इन्हांस करते हैं शेयर होल्डर वैल्यू को भी। तो ये इन्हांस शेयर होल्डर वैल्यू, इसी तरह लीड इन एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट है, कोलैबोरेट फॉर एक्सीलेंस है। ये इनके जो विजन्स और इनके जो वैल्यूज़ स्टेटमेंट्स हैं। तो यही अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएं तो यहाँ पर इनका जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन वगैरह वो तो अच्छी है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, इसका एनटीएन वगैरह बना हुआ है, इसकी बाकी जो डिटेल है। अब हम बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो हमें दो मेन तो पता चल गई ना कि कैंसर से रिलेटेड और हेपेटाइटिस से रिलेटेड। तो बाकी जिस तरह आप देखिए इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब 0.50 mg 0.25 mg, ये इसी तरह की इनकी सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट्स वो हैं जो कि ये फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है बायोटेक की, जो कि यही कंपनी ये मेडिसिन बनाती है। अभी तक फ़िलहाल इसका कोई कंपटीटर तो है नहीं। तो जिस तरह ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर कंपटीटर कोई आएगा भी तो वो इसके पास नहीं होगा, चूँकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी वेल डेवलप्ड कंपनी बन चुकी होगी। तो अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बाद हम देखेंगे बेसिकली इसकी जो बाकी डिटेल है। अब यहाँ पर हम इन्वेस्टर कॉर्नर पर आ जाते हैं। तो इन्वेस्टर रिलेशंस पर बेसिकली इन्होंने टू बी कॉन्टेक्टेड कि आप जिस पर्सन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इन्होंने एक पर्सन प्रोवाइड किए हैं कि शेयर होल्डर्स स्पेसिफिकली इन पर्सनस को टच कर सकते हैं किसी भी मुश्किल के लिए या किसी भी क्वेश्चन वगैरह के लिए। और नेक्स्ट अगर हम देखें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल मतलब कि इसी तरह ये जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स वगैरह में जाकर ये जो सोशलिटी है ये प्रोवाइड करते होंगे, अवेयरनेस प्रोवाइड करते होंगे। जिस तरह ये हाँ जी फ्यूजन लेबॉर्ट्रीज़ के जो है अली इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जो कि एजुकेशन का हेड है डिपार्टमेंट है, ये हेपेटाइटिस के अकॉर्डिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स में जाकर, इसी तरह बाकी सब जगहों पे जाकर ये अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर और मेन पॉइंट पर आए हैं जो कि इन्वेस्टर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑप्शन में। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2024 भी आ गई हुई है, जो कि मेरे ख्याल में तकरीबन हाँ जी 2020 भी है, 2019 भी। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो दिखाऊंगा, ताकि चूँकि ये न्यू कंपनी है ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके, मुझे भी पता लग सके कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के काबिल है भी कि नहीं। तो अब बात करते हैं BF बायोसाइंसेस के फंडामेंटल एनालिसिस की। तो BF बायोसाइंसेस लिमिटेड की मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि जून 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी इसकी, उस पर लेकर आया हूँ एनुअल रिपोर्ट पर। तो ये एनुअल रिपोर्ट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसमें अगर हम देखें 2020 में, तो यहाँ पर अगर हम नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो 2020 में नॉन करंट एसेट्स से तकरीबन 135 मिलियन, तो 135 2020 से 21 में रिलीज हो गए। और अगर इसकी करंट एसेट्स की देखें तो करंट एसेट्स इसके 2020 में कम थे, 2021 में इंक्रीज़ हुए। तो मतलब एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसके टोटल एसेट्स अगर हम देखें तो टोटल एसेट्स जो हैं वो कंपनी के 2020 में 1047 मिलियन थे, जो कि वो 1047 मिलियन से बढ़कर 2021 में जो टोटल एसेट्स थे कंपनी के वो इंक्रीज़ होकर 3000 ऑलमोस्ट 2994 मिलियन रुपीज़ तक चले गए। टोटल एसेट्स कंपनी के 2020 की निस्बत 2021 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, मतलब तो 3 गुना। तो इसी तरह अगर हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ 2020 में 5 मिलियन से बढ़कर 1061 मिलियन तक आ गई। यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई, जो कि ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। तो करंट लायबिलिटीज़ जो थी कंपनी की वो तकरीबन 260 मिलियन से बढ़कर 466 मिलियन तक आई। तो अगर हम टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ की निस्बत टोटल एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो यहाँ पर 2022 और 23 की जो स्टेटमेंट है वो आ गई है, जो BF बायोसाइंसेस की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो 2022 में जो इसके जो नॉन करंट एसेट्स थे वो इंक्रीज़ हुए, 2023 में उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए।
तो यहाँ पर ये एक अच्छा साइन था कंपनी के लिए। तो जो कि 2022 और 2023 में काफ़ी ज़्यादा कंपनी के जो एसेट्स थे वो इंक्रीज़ हो गए। 2022 और 23 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और कंपनी के जो नॉन करंट एसेट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। तो इसी तरह कंपनी के जो करंट एसेट्स को देख लें तो कंपनी के करंट एसेट्स यहाँ पर 2022 में जो थे वो डिक्रीज़ हुए 2023 में आकर। तो करंट एसेट्स डिक्रीज़ हुए उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन या बुरा साइन हम लोग इसको नहीं कह सकते। तो नॉन करंट एसेट्स जो इंक्रीज़ हैं ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। और इसी तरह अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं 2022 की निस्बत 2023 में, लेकिन ये उस तरह इंक्रीज़ नहीं हुई जिस तरह जो टोटल करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो मतलब यहाँ पर 2022 और 23 में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर हम 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताती है कि 2023 में जो कंपनी के जो नॉन करंट एसेट्स थे वो तकरीबन 4075 मिलियन रुपीज़ थे, जो कि उससे बढ़कर 4183 मिलियन रुपीज़ हो गए, जो कि कंपनी ने थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ नॉन करंट एसेट्स में। तो अगर करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स भी जो 2023 की निस्बत 2024 में इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसकी निस्बत इसके मुखालिफ अगर हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को देखें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 2023 की निस्बत 2024 में डिक्रीज़ हुई हैं। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा बहुत अच्छा साइन है कि कंपनी की नॉन करंट जो एसेट्स थे और जो करंट एसेट्स थे वो उतने ही रहे, वो उससे थोड़े ज़्यादा हुए और उसकी बिहाफ पर जो कंपनी ने जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ थी उनको काफ़ी ज़्यादा उतार दिया। तो अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज़ भी तकरीबन थोड़ी सी माइनस ही, मतलब 1402 मिलियन रुपीज़ थी 2023 में, जो कि उससे बढ़कर 1428 मिलियन रुपीज़ हो गए, मतलब कि 26 मिलियन रुपीज़ का इंक्रीज़, जो कि कोई इंक्रीज़ नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम ये स्टेटमेंट को भी देख लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को, तो यहाँ पर जो BF बायोसाइंसेस है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती नज़र आ रही है। तो अगर हम बाकी स्टेटमेंट्स को देखें तो हमारे पास मौजूद है अब BF बायोसाइंसेस की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2020 और 21 की। तो 2020 और 21 में अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था तकरीबन 641 मिलियन रुपीज़, जो कि उससे बढ़कर 1754 मिलियन रुपीज़ तक आया, जो कि एक अच्छा साइन है कि कंपनी के जो सेल्स थी वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होनी थी। तो कॉस्ट वगैरह निकाल कर जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया 2020 का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 98 मिलियन रुपीज़ था, जो कि 2021 में बढ़कर 796 मिलियन रुपीज़ तक आ गया। अब यहाँ पर अगर हम नीचे देखें बाकी जो कॉस्ट वगैरह अदर इनकम्स या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वगैरह वो सब देख लेते हैं, वो सब इसी तरह ही हैं। यहाँ पर अगर प्रॉफिट को देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, तो 2020 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन था 47 मिलियन और 2021 में वो इंक्रीज़ होकर 607 मिलियन रुपीज़ तक चला गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2021 में इतना ज़्यादा प्रॉफिट 2020 की निस्बत, तो कंपनी मतलब आउट क्लास परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो देख ले तो 2020 में अर्निंग पर शेयर 2 थी 2.48, जो कि बढ़कर 32.00 तक आ गई। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2022 थे इसके बाद अगर देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो जो रेवेन्यू है कंपनी का 2022 में इंक्रीज़ हुआ, चूँकि 2020-21 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ था, लेकिन 2022 में उससे ज़्यादा इंक्रीज़ है यहाँ पर, और 2023 में 2022 की निस्बत भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है वो कंपनी का 2022 में 457 मिलियन रुपीज़ था, जो कि 2023 में कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर 2023 की निस्बत 2022 में डिक्रीज़ होना कुछ इतना हम लोग इसको बुरी चीज़ नहीं कह सकते। तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन अगर हम देखें तो 2022 में और 23 में जो प्रॉफिट है 2021 की निस्बत थोड़ा डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है तो कंपनी ने जो अपने जो नॉन करंट एसेट्स थे और करंट एसेट्स दोनों को इंक्रीज़ किया। मतलब कि यहाँ पर अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम भी होता है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपने जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनको, मतलब कि टोटल जो एसेट्स हैं उनको इंक्रीज़ भी किया है। तो यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हुआ। तो चूँकि 32 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर 2021 की थी, 2022 और 23 में 16% और 7.84% तक रही।
तो अगर हम नेक्स्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2024 की देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 2023 में वो 1809 मिलियन रुपीस से बढ़कर 2024 में 3658 मिलियन रुपीस तक चला गया। मतलब कि 2023 में जो कंपनी ने परफॉर्म किया था उससे बहुत ही अच्छा कंपनी ने 2024 में परफॉर्म किया, जिसका रेवेन्यू तकरीबन डबल हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का 2023 में जैसे कि हम देख रहे थे कि पीछे डिक्रीज़ हुआ था 2022 की निस्बत 2021 की निस्बत बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर 2024 में कंपनी ने बहुत ज़्यादा आउट क्लास परफॉर्म किया और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो गया, मतलब 200% अबव गया 2023 की निस्बत, जो कि 1532 मिलियन रुपीस रहा। तो अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पैट की बात करें तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था कंपनी का वो 2022 की निस्बत 2023 में भी 2023 की निस्बत जो कि 149 मिलियन रुपीस था, 2024 में 385 मिलियन रुपीस तक चला गया। तो 2023 में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो 2.35 तक चली गई थी, जो कि इंक्रीज़ होकर 6.09 तक आ गई। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन था कि कंपनी मतलब हर दोनों स्टेटमेंट्स को देखकर अगर हम कंपेयर करें तो अगर कहीं कुछ नीचे भी आती है कंपनी तो वहाँ पर भी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर अब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की बात करते हैं BF बायोसाइंसेज लिमिटेड की। तो 2020 में चूँकि अब इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, 2020 से लेकर 2021 में जो कंपनी का कैश था जो कंपनी ने जनरेट किया था बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस, तो कंपनी का जो वो था काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, जो कि अभी हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफ़ी ज़्यादा देख लिया। तो यहाँ पर हम मेन पॉइंट्स को देखेंगे। तो नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2020 में जो कैश मिला था कंपनी को वो 2020 में 48 मिलियन रुपीस मिला था, जो कि 2021 में स्टार्ट होने में कंपनी को जो 28 मिलियन रुपीस मिले, जो कि थोड़े डिक्रीज़ हुए। तो इसी तरह अगर हम देखें नीचे वाली लाइन तो चूँकि 2021 का जो स्टार्ट था 21 के स्टार्ट में जो हमें मिला वो 28 मिलियन रुपीस ही मिले, तो उसको इंक्रीज़ करके कंपनी ने एट द एंड ऑफ द ईयर 21 जो ईयर एंड हुआ था वहाँ पर कंपनी ने 421 मिलियन रुपीस छोड़े अपने कैश में, जो कि कंपनी के लिए रिजर्व थे। तो ये BF बायोसाइंसेज की 2023 की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसको हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो कि 22-23 की हमारे पास सामने है। तो इसके जो कैश वगैरह था वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पर हम जो निचले 2 पॉइंट्स उन्हीं को ही देखते हैं। तो कैश जो कंपनी को मिला था 2020 में वो 421 मिलियन रुपीस था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो कि 2023 में और एट द एंड ऑफ द ईयर जो 2022 में कंपनी ने 2023 में आने वाली कंपनी को दिया वो था 62 मिलियन रुपीस। मतलब कि 2022 में कंपनी को 421 मिलियन रुपीस मिले थे स्टार्ट में, और जब साल ख़त्म हुआ तो कंपनी के ने 62 मिलियन रुपीस दिए। तो यहाँ पर कंपनी का इस साल जो थे वो एसेट्स इंक्रीज़ हुए थे, तो कंपनी ने उनको यूटिलाइज़ किया होगा। तो यहाँ पर जो कैश फ्लो अच्छा जी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2023 है, तो 23 में जो कंपनी के पास आए थे वो 62 मिलियन रुपीस थे, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी ने माइनस में मतलब 217 मिलियन रुपीस अभी पे करने थे, मतलब कि कंपनी पर थे 2023 में। तो 2023 की ये सिचुएशन नहीं, इसको 2024 में हम देखते हैं कि कंपनी की क्या सिचुएशन थी। तो 2024 की जो एनुअल रिपोर्ट है कंपनी की वो सामने है BF बायोसाइंसेज लिमिटेड की कि 2023 और 24 की हम दोनों बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ द ईयर के प्रॉफिट को देख लेते हैं पैसों को। तो 2023 में जैसे कि हम लोगों ने देख लिया था कि कंपनी का जो एंड था वो कंपनी ने 217 मिलियन रुपीस छोड़े थे 2024 में कंपनी के लिए। तो 2024 का साल जब स्टार्ट हुआ कंपनी को 217 मिलियन कंपनी ने पे करने थे। तो जब एंड हुआ कंपनी का 2024 का तो कंपनी ने अब 49 मिलियन पे करने हैं, मतलब कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पर से अब जो चीज़ें हैं वो देख कर है कि कंपनी ने एसेट्स वगैरह इंक्रीज़ किए और बाकी चीज़ें इंक्रीज़ करके जो कंपनी है इसलिए कंपनी के पास कैश नहीं बचा था। तो यहाँ पर सिर्फ ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात हुई है, मतलब कि कैश की बात हुई है। तो अब अगर हम ये सब चीज़ें देखें तो फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी आउट क्लास परफॉर्म करी। अब यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि कंपनी को आप बाय कर लें। अब इसको किस प्राइस पर बाय करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब इसको बाय क्यों करना है, इसको बाय करने का मकसद काफ़ी जो पॉइंट्स है वो ये हैं कि एक तो ये बायोटेक कंपनी है जो कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट बायोटेक कंपनी है और अभी तक कोई ऐसी कंपनी है नहीं।
तो ये कंपनी मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, तो ये अच्छा ही परफॉर्म करेगी। अब जिस तरह इसने कोरोना वायरस की वैक्सीन को भी लॉन्च किया था, अभी हेपेटाइटिस और कैंसर की वैक्सीन इसकी मेडिसिन वगैरह को प्रोड्यूस करती है और ये देती है। तो ये कंपनी चूँकि एक अकेली कंपनी है, इकलौती कंपनी है पाकिस्तान की, तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है और जिस तरह कर रही है तो आगे भी अच्छा परफॉर्म करने की तवक्को है। तो यहाँ पर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस अभी नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक मार्केट में अभी रिसेंटली ही लिस्ट हुई है, तो किस प्राइस पर बाय करना है ये हम अभी लॉजिकली बात करते हैं। बेसिकली जो बुक बिल्डिंग थी वो जनरल पब्लिक ऑफरिंग थी, वो 55 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 77 रुपीज़ तक आई, जो एक शेयर की प्राइस थी। अब यहाँ पर जो प्राइस हमें बाय करनी चाहिए वो यही है कि जब मार्केट में जो बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जो मार्केट प्राइस होगी अगर 77 रुपीज़ होती है तो आपने 77 78 यहाँ तक बाय कर लेना है। और अगर आपको नीचे मिलता है, चूँकि अभी स्टार्टिंग डेज़ में कंपनी जो है कंपनी का शेयर ऊपर ही जाएगा, तो क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है तो सब लोग इसको बाय करेंगे, बाय करने की वजह से इसके स्टॉक की प्राइस अप चली जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा स्टे भी करके ले सकते हैं तो वो भी बेहतर है। अगर आपको इसी प्राइस में मिलता है तो वो भी अच्छा है। तो आपको यहाँ पर जो प्राइस अच्छी लगे आप उस पर बाय कर लें। तो जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है वो यही है कि 77 रुपीज़ से अगर मार्केट में जो शेयर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर आप उसको उसके आसपास ही बाय करें। तो आपको VF बायोसाइंसेस कंपनी कैसी लगी है अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो आप किस कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।